अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो आज सनई में डीएसपी ट्रैफिक शिव कुमार साहब की तरफ से एक नाका लगाया गया है और इसमें लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। यहाँ अभी तक जो चेकिंग वगैरह हो रही है, मैं गुजर रहा था यहाँ से, तो चेकिंग वगैरह जो हो रही है उसमें गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं और ये भी देखा जा रहा है कि गाड़ी कोई ओवरलोड है या नहीं। दूसरा, टू व्हीलर्स की मैं बात करूं, जो टू व्हीलर राइडर हैं, अगर विदाउट हेलमेट कोई जा रहा है तो उसको चालान जो है वो किए जा रहे हैं। तो डीएसपी साहब यहाँ लोगों की काउंसलिंग करते हुए भी नजर आए हैं गाड़ी में चढ़ के। पैसेंजर्स को ये कहा जा रहा है कि अगर आप को ये खदशा है कि गाड़ी जो है, ड्राइवर जो है गाड़ी तेज चला रहा है, आप हमें डायरेक्ट फोन कीजिए, या कोई ओवरलोडेड गाड़ी है, ओवरलोड है, उसमें सवारियां ज्यादा हैं, तो आप हमें डायरेक्ट फोन कीजिए। डीएसपी साहब से हम बात करेंगे, देखते हैं कि किस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ इन्होंने इनिशिएटिव लिया है और पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे। ट्रैफिक डीएसपी शिव कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सनई के मकाम पे आज नाका लगाया हुआ है और लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। हम बात करेंगे कि किस तरह की अवेयरनेस जो है ये लोगों तक पहुंचाई जा रही है और कौन से लोग, कौन सी गाड़ियां हैं जिनको चालान किया जा रहा है। पहले तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर कि आप अवेयर कर रहे हैं लोगों को गाड़ियों में चढ़ के कि अगर कोई भी ड्राइवर ओवर स्पीड चल रहा है या ओवरलोडेड है, आप हमें कॉल कीजिए। निवेदन है कि आप हमारा नंबर रखिए। आवाज आ रही है? हाँ। टेलीफोन नंबर रखिए मेरा, मैं नंबर बोल रहा हूँ 9622332767। फिर जब भी ये गाड़ी आपकी जो है, अपनी गाड़ी को ये तेज चलाते हैं या आपको लगता है कि ड्राइवर जो है वो ठीक हालत में नहीं है, आप लोग हमें बताइए। मेरा नंबर जो है इस पर आप रिंग कीजिए और मुझे बताइए कि गाड़ी की लोकेशन इस जगह पे है, ठीक है? ताकि हम चाहते हैं कि बिला वजह जो है इनकी तेज रफ्तारी या इनकी गलत जो है गाड़ी चलाने से कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमने इनको हमारी अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, हमने इनको बोल रखा है कि गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो सारे ओके होने चाहिए, ताकि अगर बाई दी वे कहीं कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है, ये गाड़ी ठीक चल रही है, दूसरी गाड़ी की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोगों को एक सेफ्टी जो है उसके जो डॉक्यूमेंट्स अगर ओके होंगे तो उनको कोई उनको उसका मुफाद मिल सकता है। कि आप सब नंबर रखिए ट्रैफिक पुलिस का और हमें बताइए, आप हमारी सपोर्ट कीजिए। तो अगर दूसरा कोई इनकी तरफ से कोई आपके साथ कोई बदतमीजी करता है तो आप वो भी बताइए हमें। वैसे कोई मेरे पास कंप्लेन नहीं है अभी तक किसी की। मैं चाहता हूँ कि मेरा नंबर जो है वो आप लोगों के पास हो और आप हमें बताएं। दूसरा, किस तरह से लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि ट्रैफिक पुलिस को भी कोऑपरेट किया जाए और ड्राइवर हजरात भी वायलेशन ना करें। जी जी। बेसिकली जो आजकल जो एक्सीडेंट वगैरह जो हो रहे हैं ना, उसका हमने मेन रीज़न जाना है। एक तो जो रोड जो है ना, रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, हाँ। तो जगह जगह से रोड जो है वो ख़राब है। तो रोड जो है उसकी वजह से ही मैंने देखा है, कहीं डाइवर्शन है, कहीं रोड कच्चा है, कहीं वो उसको मेटल्ड किया है, कहीं बहुत सारी जगहों पे वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से उन गाड़ियों को भी पता नहीं चलता है, तो एक्सीडेंट हो रहे हैं। मगर गवर्नमेंट की नज़र में ये जो चीज़ है बड़ी सीरियसली जाती है। हाँ। तो हमें ऊपर से हदायत है कि आप जो है इनकी गाड़ियों की चेकिंग करो, ट्रैफिक चेकिंग करो और देखो रीज़न क्या है। उसके लिए हमने एक्सीडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ ब्लैक स्पॉट्स वगैरह जो है उनकी हमने डिटेल लिस्ट प्रोवाइड की हुई है। कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे एक्सीडेंट जो है वो लोकेशंस की वजह से है, ठीक है? कहीं कोई ब्लाइंड कर्व है, कहीं रोड जो है जैसे मैंने बताया अंडर कंस्ट्रक्शन है, कहीं वो रोड बैरियर नहीं लगे हुए हैं, तो गाड़ियाँ जो है वो उनकी वजह से वो एक्सीडेंट हो जाता है। तो खास करके जो मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ कि आपका जो पॉइंट है, हम इसमें देखते हैं डॉक्यूमेंटल वायलेशंस। डॉक्यूमेंटल वायलेशंस जो है दैट इज़ द सेकेंडरी पॉइंट। पहले हम देखते हैं कि कोई फिजिकल वायलेशन तो नहीं है। फिजिकल वायलेशन में अगर कहीं ओवरलोडिंग होती है तो उसको हम ओवरलोडिंग का चलान देते हैं। हमें खास करके अंदर जो है सिटिंग कैपेसिटी जो है उससे ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, ऊपर भी छत के ऊपर नहीं बैठे हुए होने चाहिए। वैसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे नोटिस में आई नहीं है, तो छत के ऊपर हमने ना ही किसी को देखा है ऊपर बैठे हुए। और वैसे हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जाए, तो इसलिए हम इशू करते हैं, पैसेंजर गाड़ियों को हम चलान इशू करते हैं और
इसमें हम लोड कैरियर वगैरह उनके में हम लाइसेंस देखते हैं, कहीं उनकी वजह से कहीं किसी पैसेंजर गाड़ी को हिट कर दिया तो वो भी एक जिम्मेदारी बनती है, वो हम सभी को चलान देते हैं। दूसरा ये है जो टू व्हीलर्स का मसला है, उसमें हम क्रैश हेलमेट के ऊपर जो हम चलान करते हैं, क्रैश हेलमेट के ऊपर उसमें उनकी सेफ्टी है। बेशक लोगों को बुरा लगे या बच्चों को बुरा लगे या नौजवान लोगों को बुरा लगे, लेकिन उनकी सेफ्टी है उसमें। हम चाहते हैं कि क्रैश हेलमेट वो पहन के चलें। भाई देखिए उनकी गलती नहीं है, वो ठीक चल रहे हैं, आगे से दूसरी गाड़ी गलत आ गई तो उसमें भी उनको चोट लग सकती है। अगर क्रैश हेलमेट पहनी है अगर तो वो बच सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हेड इंजरी से ही मैंने देखा कैजुअलिटीज होती हैं। जी आप हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। आप अगर टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। आप फोर व्हीलर यानी अपनी गाड़ी जो पर्सनल गाड़ी है वो चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। इसमें आपका ही फायदा है। बेशक चालान जब होता है, जाहिर सी बात है, मुझे भी बुरा लगता है, आपको भी बुरा लगेगा, फिर हम भी फोन कराते हैं, आप भी फोन कराते हैं सिफारिश के लिए। मैं ये मुनासिब समझूंगा कि ना कि हमें किसी भी फोन कराने की या सिफारिश कराने की जरूरत ही नहीं रहेगी अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे। डीएसपी साहब, मैं ये समझना चाहूंगा, कहा जा रहा है कि ओवरलोड करने में कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस का भी हाथ रहता है कि कहीं ट्रैफिक पुलिस वाले 100 200 400 500 लेके अलो कर देते हैं गाड़ियों को। ऐसा नहीं है सर, मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे कुछ एरियाज है ना, हाँ। वहाँ पे हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी रेगुलेशन के लिए लोग नहीं है, इतनी मैन पावर भी नहीं है। अब मैंने चिट्ठी लिखी है अपने सीनियर ऑफिसर्स को कि कुछ हमारे रोड्स जो है ना वो कवर नहीं है, वहाँ पे हमें जरूरत है कि हमें और नफरी दी जाए, हम वहाँ पे डिप्लॉय करें ताकि जो ओवरलोडिंग है ना रिमोट एरियाज में, वो जो ओवरलोडिंग है उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन वैसे कोई रिपोर्ट नहीं है, मेरे नोटिस में नहीं है जब से मैं आया हूँ। तो कहीं कहीं रात के वक्त कहीं हो जाए, क्योंकि हमारी 8 बजे तक डिप्लॉयमेंट रहती है, 8 बजे के बाद जो है अगर कोई गाड़ी निकलती है रात के वक्त तो उसमें जो है उसमें उसमें भी हमारा काफी कंट्रोल है, हमें पता लग जाता है। लेकिन रूफ टॉपिंग वगैरह का सिलसिला आजकल नहीं है। सर, अगर अवेयरनेस की बात करें, जैसे कि आप अवेयर कर रहे हैं यहाँ, तो ये जरूरी होता है कि कहीं स्कूल्स में कॉलेजेस में भी अवेयरनेस ऐसे ट्रैफिक की तरफ से कैंप लगाए जाए। क्या कोई ऐसा इनिशिएटिव लेंगे आप? पहले लगते भी रहे। है, कोई बात नहीं, हम तैयार हैं उसके लिए। अगर कहीं हमें कोई इनवाइट करता है हम जाते हैं अवेयरनेस के लिए। वैसे हम अवेयरनेस जो है जो जो भी जहाँ पे लगता है पब्लिक गैदरिंग जो प्लेसेस हैं, जैसे बस अड्डा है, जहाँ मेन बाजार है, जहाँ भी लगता है जरूरत है अवेयरनेस की, तो वहाँ हम अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, 1 हफ्ते से चल रहे हैं लगातार। तो सर, हम चाहते हैं कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो और वो ये लॉ अवॉइडिंग बने, पर्टिकुलरली ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, एक्सीडेंट वगैरह जो है इनमें कंट्रोल हो। क्या मैसेज देगा पब्लिक के लिए, ड्राइवरों के लिए और जो पैसेंजर होते हैं उनके लिए? मैं चाहता हूँ कि जो पब्लिक है वो आगे आए, हमें हमारी सपोर्ट करे, हमें फ़ोन करके बताए कि ये जो गाड़ी है इसमें ये प्रॉब्लम है, या कोई पर्टिकुलरली कोई मोटरसाइकिल वाला है वो ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, उसने आजकल बच्चों के ऊपर कंट्रोल भी नहीं है ना किसी का। तो ये हमें जब तक पब्लिक आगे आके नहीं हमें सपोर्ट करेगी, हमें भी थोड़ा मुश्किल रहता है कंट्रोल करना। ऐसे में खाली हम चलान करते हैं एक जगह पे खड़े होके, अगर एक वहाँ से गाड़ी अगर निकल गई है, अंडरलोड निकली है, तो अगर वो कहीं रिमोट एरिया में चले जाती है, वहाँ से वो ओवरलोड हो जाती है, तो वहाँ हमारी मैन पावर जो है ट्रैफिक की डिप्लॉयड नहीं है, तो वहाँ हमारी दिक्कत रहती है कि वो पॉइंट जो है पर्टिकुलरली कवर नहीं होता है। अगर कहीं इंसिडेंट हो जाता है, मैं कहता हूँ ईश्वर ऐसा करे ना, अगर हो जाता है तो फिर वो थोड़ा सा उसमें हमें भी अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि पब्लिक जो है वो खुद ही ओवरलोडिंग ना करे। अभी तक जो चालान हुए हैं ये कितने हुए हैं और क्या क्या वायलेशन, किस चीज की वायलेशन कर रहे हैं? आजकल तो ये हमने देखे हैं, मैंने इसमें विदाउट फिटनेस में भी किया है और इसमें इन्होंने विदाउट इंश्योरेंस भी किया है। विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट फिटनेस है। ओवरलोडिंग का अभी तक कोई जो है इसमें नहीं आया अभी तक, क्योंकि इस रोड में मैंने देखा ओवरलोडिंग नहीं है इतनी ज़्यादा। तो हम जनरल वायलेशन में ही है, तो इसमें है विदाउट क्रैश हेलमेट भी किया हमने चलान। तो मकसद हमारा यही है कि जो पब्लिक है उसकी सेफ्टी होनी चाहिए किसी भी तरीके से, तो इसलिए चलानिंग करना यही मकसद है। अगर लोगों को ये परेशानी होती है तो हम इसलिए ये परेशानी देते हैं कि पब्लिक इस बात को समझे, इस चीज़ को फील करे कि वाकई ही ट्रैफिक पुलिस अगर ये उन्होंने कोई ये चलानिंग वगैरह शुरू किया है तो इसका कोई मेन रीज़न है। डीएसपी साहब, बहुत शुक्रिया पीर पंजाब के साथ बात करने के लिए। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, मेरे से बातचीत की, थैंक यू, धन्यवाद।
नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डीएसपी ट्रैफिक शिव कुमार साहब, जिन्होंने अपनी बात रखी और ये कोशिश की पब्लिक को समझाने की कि आप जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करें और इनकी तरफ से कभी भी आपको परेशानी नहीं आएगी। बहरहाल इनका कहना है कि चाहे वो पैसेंजर गाड़ी में आप बैठे हों या पर्सनल गाड़ी में बैठे हों, और ट्रैफिक रूल्स को जो है वो आपने फॉलो करना है। और जनरल पैसेंजर्स के लिए, खासकर बड़ी बसों में होंगे, टेम्पोज में होंगे या टैक्सीज में जो लोग बैठते हैं, आप इनको डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। वो इसलिए कि अगर ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन आपका पायलट, आपका ड्राइवर अगर कर रहा है, अगर वो ओवर स्पीड चल रहे हैं या गाड़ी में ओवर लोड हैं, तो आप इनको डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। मैं ये एक बार चाहूँगा कि आपकी ज़बानी आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो हाँ, ऑडियंस मैं को बता बता दें। रहा हूँ 9622332767। आप मुझे किसी भी वक़्त फ़ोन कर सकते हैं, कोई पैसेंजर हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, और कोई ड्राइवर हरासमेंट होता है किसी पैसेंजर की तरफ से, तो आप ड्राइवर भी मुझे फ़ोन करके बता सकता है। कभी-कभी पैसेंजर भी गलत होते हैं, वो बोलते हैं ओवर स्पीडिंग करो, और वो कंट्रोल नहीं कर पाता है बेचारा, वो अंडर प्रेशर हो जाता है क्योंकि पैसेंजर ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से ऐसी कोई सिचुएशन अगर ड्राइवर के अगेंस्ट आती है, वो हमें फ़ोन करके बताए, हम उसकी भी हेल्प करेंगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ड्राइवर्स हजरात हों या आम पैसेंजर हो, वो आप कॉल करके इनको बता सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी है। बहरहाल मैं फिर आपको यही कहूँगा कि आपकी जान जो है ये मोहतरम है। हम सुबह घर से निकलते हैं, शाम को अपने बाल बच्चे के लिए कमा के ले जाने के लिए निकलते हैं और घर में हमारा कोई इंतज़ार कर रहा होता है। आप 1 घंटा लेट पहुँचिए, कोई मसला नहीं है। आप ओवर स्पीडिंग मत कीजिए और ओवरलोड भी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ देखा है पिछली बार मुगल रोड पे जब एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें हमारे 11 जाने जो हैं वो गवा चुके थे, वो यही था कि ओवरलोडिंग की वजह से था। मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग ओवरलोडिंग नहीं करेंगे और ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक रूल का एहतराम करते हुए आप इनके साथ शाना बिशाना चलेंगे। किस तरह देखते हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ऐसा इनिशिएटिव, जब डीएसपी साहब गाड़ी में चढ़ के अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए? मुझे लगता है आज से पहले ये हमने नहीं देखा है कि गाड़ी में चढ़ते हैं और कहते हैं आप हमें कॉल कीजिए अगर आपको कोई परेशानी है, चाहे वो ड्राइवर हजरात हो, वो कंडक्टर हो या आम पब्लिक हो। जी महमूद साहब, ये फर्स्ट बार हमने देखा है कि यहाँ DYSP ट्रैफिक शिव कुमार साहब जो हैं, उन्होंने ये बड़ा इनिशिएटिव लिया है और ये बराह रास्त कि कोई भी उनको जो है वो कॉल करके तो अपनी समस्या जो है वो बता सकता है। और साथ ही में उन्होंने हर एक को ये अवेयर किया है कि वो ट्रैफिक रूल्स जो हैं उनको फॉलो करें और उसके ज़रिए अपनी जान की हिफाजत भी करें। और ख़ासकर इन्होंने आज जो है वो जम्मू पूंछ कौमी शाहरा पर सनई के मकाम पर जो नाका लगाया और उसमें काफ़ी गाड़ियों को देखा जिसमें स्कूल बसेस भी थी। हाँ। और उसमें ये कहा गया कि उसमें जो है वो भीड़ भाड़ नहीं थी और उन्होंने इस चीज़ का एहसास किया कि लोग जो हैं वो दिन ब दिन अवेयर होते जा रहे हैं। लेकिन हम उनसे ये भी गुजारिश करेंगे कि जिस तरह उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और बराह रास्त राब्ते के सिलसिले में कहा है कि कुछ फार फ्लंग एरियाज़ जो रिमोट एरियाज़ होते हैं वहाँ अगरचे ट्रैफिक हुक्म जो हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है, स्टूडेंट्स की है, एजुकेट जो लोग हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो लोगों तक जो है वो अवेयरनेस लोगों में जो है वो पैदा करें। और साथ ही में इन्होंने जो ये कहा है कि हम अवेयरनेस जो है वो स्कूलों के ज़रिए, कॉलेजेस के ज़रिए और पढ़े लिखे समाज के लोगों के ज़रिए करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए भी जो है वो हम कैंपेन के लिए तैयार हैं। और साथ में ये भी कि जो लोग पायलट हैं, जो ड्राइवर लोग हैं, तो वो अपनी गाड़ियों में जो है वो टेप रिकॉर्डिंग जो है वो उसका इस्तेमाल ना करें और साथ ही में मोबाइल जो है वो चलती गाड़ी में ड्राइवर के ये लिए एक अहम चीज़ है। जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो ये मुझे भी शायद आदत हो सकती है, ऐसी आपको भी होगी। जब भी आपके फ़ोन की घंटी बजे तो आप प्लीज़ गाड़ी रोक के आप मोबाइल सुनिए, ताकि आपके साथ जो और लोग बैठे होंगे उनकी जान की भी हिफाजत रहे। और मैं ये समझता हूँ मौलाना साहब कि हम हर वक़्त ना जल्दी में रहते हैं। 1 घंटा अगर हम लेट हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता उससे कोई फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ें सब ट्रैफ़िक रूल जो है इसको हम सबको मिल के फ़ॉलो करना होगा, ताकि हमारी जानें हिफाजत भी रहेंगी। और बड़ी बात ये है कि गाड़ियों का तो इंश्योरेंस होता है, आजकल गाड़ियाँ बन जाती हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। जी हाँ,
तो दूसरी ये बात है कि जो गाड़ी तो इस वक्त अवेलेबल है, तो टाइम तो किसी का नुकसान नहीं होता है। पर इतना है कि जो एजेंट वगैरह लोग हैं, उनकी ढील की वजह से या वो उनका मैनेज अगर दुरुस्त नहीं होगा तो उस सिलसिले में लोगों को दिक्कत आती है। कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया था कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो पैसे वसूलती है, हफ्ता वसूलती है, ओवरलोडिंग के चार्जेस वसूलती है। जो लोग आप मुझे सुन रहे हैं, चाहे उसमें आम पब्लिक है, ड्राइवर हूँ, आप ज़रूर डीएसपी साहब को भी फ़ोन करें, आप मुझे फ़ोन करें। कौन से पुलिस ऑफिसर ने आपसे, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने आपसे पैसे लिए, किस मुकाम पे लिए, तो वो हम डीएसपी साहब से बराह रास्त जो है बात करके इस चीज़ का अजाला करेंगे, क्योंकि करप्शन एक ऐसी चीज़ है जिसने हमारे मुल्क को खोखला कर दिया। हम सबको मिल के करप्शन के खिलाफ लड़ना होगा। बहरहाल चीज़ ये है कि कुछ ड्राइवर जो हैं वो मन से काम भी लेते हैं, वो किराया जो है वो ज़्यादा वसूलते हैं। और ख़ासकर ये शिकायत जो है रिमोट एरिया में है कि वहाँ जो है वो जो किराया ट्रैफिक हुकाम की तरफ से जो है वो बताया गया है, मुतय्यन किया गया है, उस पे अमल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी आपको याद होगा एआरटीओ साहब की तरफ से यहाँ फेयर लिस्ट जो है वो जारी की गई थी। ज़मीनी सतह पे उस पे अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जब मैंने ये स्टोरी की थी, मैंने आपको ये कहा था कि ऐसे आर्डर्स जो हैं वो कागज़ों में रहते हैं। उन्होंने कहा था कि आपकी हर गाड़ी में जो है वो रेट लिस्ट होनी चाहिए, लेकिन हमें आज तक नहीं मिली है। आरटीओ साहब से ये गुजारिश है कि फिर से ज़मीनी सतह पे इस पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे मंजूर साहब ने कहा कि रिमोट एरिया जो है उसमें किराया ज़्यादा वसूला जा रहा है, लेकिन ड्राइवर हजरात भी इस चीज़ का ध्यान रखें। और साथ में ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहूँगा, और अभी तो सरकार हमें बड़ी मुद्दतों के बाद नसीब हुई है, वजीर आला हमारे बने। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि जिन रोडों की खस्ता हालत है, जिस पे ये ड्राइवर लोग गाड़ियां चला रहे हैं, इसकी वजह से ये किराया ज्यादा वसूल कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिला इंतजामिया और हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर हूं या जो अभी हमारी हुकूमत बनी है, वो इस चीज को मद्देनजर रखेगी। पीर पंजाब स्पीक्स को आप बहुत कहा जाता है कि गाड़ियों वाले ज्यादा किराया लेते हैं। डीएसपी साहब, डीएसपी ट्रैफिक का नंबर आपके पास पहुंच चुका है। उन्होंने अपनी ज़बानी कहा है, आप उन गाड़ियों के नंबर लीजिए, गाड़ी नंबर लेके आप डीएसपी साहब को फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, तो फिल फॉर उस पर कार्रवाई होगी। पीर पंजाब स्पीक्स को आप बहुत मोहब्बतें, बहुत प्यार दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे आगे भी देते रहेंगे। पीर पंजाब स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स पर देख रहे हैं, ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सजाद चौधरी को एक शर्त के साथ इजाज़त दें। आप अपना और अपने इस चैनल पीर पंजाब स्पीक्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।